अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25(1) के तहत हुकूमत पाबंद है कि 5 से 16 साल की उम्र के तमाम जो बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम फराहम की जाए। क्या हुकूमत इस आइन के आर्टिकल 25(a) पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो सकी है? इसके बारे में कानूनी राय क्या है, आम लोग क्या कहते हैं, मुस्तकबिल के जो मामार हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं, स्कूलों के सरबराह क्या कहते हैं, इसके बारे में आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे तालीम की फराहमी के हवाले से तमाम तर स्टेक होल्डर से। हम बात करेंगे मुस्तकबिल के मामार बच्चों से, जो तालीमी इदारे हैं उनके सरबराहान से भी बात करेंगे हम। और इसके साथ साथ इस मामले में कानूनी राय क्या है, ये जो आइन का आर्टिकल 25(a) है, ये असल में कैसा कानून है? क्या ये वाज़े कानून है, क्लियर है, इसमें इंस्ट्रक्शन जो दी गई है हुकूमत को, या मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है? अगर तो ये कानून वाज़े और गैर मुबहम और क्लियर है, तो क्या इसके ऊपर अमल दरामद हकीकी मानों में करवाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? और अगर मज़ीद कानून साजी की क्या ज़रूरत है, कानून साज इदारे इसमें क्या करें, उसके बारे में भी हम कानूनी माहिरीन की जो है वो राय लेंगे, आम शहरियों की राय लेंगे, तालिब इल्मों से बात करेंगे, इसके साथ साथ तालीमी इदारों के सरबराह से भी बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हुकूमती जो शख्सियात हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, उनसे भी इसके हवाले से बात करें कि आइन के आर्टिकल 25(a) के हवाले से अब तक क्या अमल दरामद किया गया है कि 5 से 16 साल की उम्र के हम रोज़ाना हज़ारों बच्चे देखते हैं बिला मोबाइल का, जो कि ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के बजाय मुख्तलिफ जगहों पे हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आइन के आर्टिकल 25(a) के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो अगर वालिदैन मजबूर हैं सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार की वजह से अपने बच्चों को महंगे निजी तालीमी इदारों में तालीम दिलवाने पर, वहीं पर लाहौर में ही, लाहौर के एक नवाही इलाके शादरा में ये एक ऐसा इदारा मौजूद है, यहाँ पर ये ऐसी एक दरसगाह मौजूद है, ऐसा ये तालीमी इदारा है जो कि बिल्कुल बिला मुआवजा जो बच्चे हैं इस पूरे इलाके के, उनको ज़ेवर तालीम से रास्ता कर रहा है। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उनको ना सिर्फ के दीनी तालीम दी जाती है, इसके साथ साथ उनको दुनियावी तालीम भी दी जाती है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हुए क्या महसूस करते हैं। आप ये बताइएगा, आपका नाम क्या है? अरूज इफ्तिखार। अरूज, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है? बेहतर फील करती हैं दूसरे स्कूलों के हवाले से? जी, बहुत ज़्यादा बेहतर फील करती हूँ। अब ये बताइएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है या दूसरी किताबें भी पढ़ाई? हमें यहाँ पे कुरान भी पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ हमें स्कूल का भी काम पढ़ाया जा रहा है। और हमें बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है और प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए ये हमारे गांव का छोटा सा मदरसा है और इसलिए यहाँ पे स्कूल भी पढ़ा रहे हैं और कुरान पाक भी पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा औरतें हिफ्ज़ भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद थी जिनका ये कहना था कि इस इलाके में सरकारी स्कूल मौजूद ही नहीं है, जो निजी स्कूल हैं वो इतने महंगे हैं कि इस इलाके के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पर भेजना, वहाँ से तालीम दिलवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस तालीमी इदारे में, इस दरसगाह में उनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जो है वो भी दी जाती है और ये तमाम तर जो सिलसिला है नाज़रीन, ये बिला मुआवजा यहाँ पर जारी है। हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है। अब ये बताइए, आप यहाँ पर कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी शुरू से पढ़ता हूँ प्रेप में। प्रेप क्लास में हो, तो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है, बुकें पढ़ाई जाती है, सफारा पढ़ाया जाता है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, हमें तालीम सिखाई जाती है। तालीम सिखाई जाती है। आप बताइए, आपको यहाँ पर क्या बेहतर चीज़ नज़र आती है जो दूसरे स्कूलों में नहीं है? यहाँ ये स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, ऐसे प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, ये इन्होंने खोला है मदरसा जामिया, ये इधर यहाँ तालीमी ये हिफ्ज़ भी करवाया जाता है, कुरान पाक भी, ट्यूशन बुकें ये इधर कराई जाती हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद था जिसका ये कहना था कि इस इलाके में कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है, निजी तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पर इस इलाके के रहने वाले जो वो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते और यहीं पर ही बिला मुआवजा तमाम तर जो बच्चे हैं उनको इसी इदारे की जानिब से
किताबें भी फ्राहम की जाती हैं, स्टेशनरी भी फ्राहम की जाती है और इसके साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी यहाँ पर इन बच्चों को दी जाती है। इस इदारे की प्रिंसिपल सादिया सऊद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा सादिया कि इस तालीमी इदारे का निज़ाम किस तरह से चलाती हैं, क्या सर्विसेज यहाँ पर आप प्रोवाइड करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल में यहाँ पर हम लोगों ने लाहौर से जो है वो सारा निज़ाम हम लेके चल रहे हैं। लाहौर से सारे लोग जो मेरे साथ चलते हैं यहाँ पर, मेरे अपने घर का जो है मामला, मतलब घर से हम लोग इसका ख़र्चा उठाते हैं। तो बाकी ये कि यहाँ इनके पास कोई भी चीज़ जो है वो हम लोग खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और तो यहाँ पर आप सिर्फ इनको स्कूल का काम पढ़ाती हैं, जो मुख्तलिफ जो किताबें हैं वो यहाँ पर पढ़ाती हैं, कि उसके साथ साथ स्कूलिंग भी इनकी करवा रहे हैं। स्कूल मतलब 5 तक इनके जो बच्चों का मतलब होता है सारा गवर्नमेंट का ही हम लोगों ने इनको लगाया हुआ है सारा सिलेबस वगैरह। और साथ में जो हमारा बेसिक मकसद है कि ये मतलब दोनों तालीमें लें। ये नहीं कि अगर कुरान पाक पढ़ने आए हैं तो स्कूल का रह जाए, इनका स्कूल भी साथ करवा रहे हैं और साथ में कुरान पाक का करवा रहे हैं। यहाँ का तलफ़ुज़ और जो इनका कुरान का निज़ाम है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चल रहा है। आपको ये किस तरह से ख्याल आया कि लाहौर ही के एक इतने दूर इफ्तादा इलाके में आप यहाँ पर जो लोग हैं उनको बिला मुआवजा हर किस्म की तालीम फराहम कर देगा? आपने एक इमारत यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, पूरा निज़ाम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, फिर आप किताबें भी इनको फराहम करिए। किस तरह से ये सारा मुमकिन हुआ? असल में मेरा ख़ुद से जो है ना तदरीसी निज़ाम लाहौर में भी चल रहा था। मैं घर में बच्चों के साथ ये मामला लेके चल रही थी, काफ़ी अरसे से चल रही थी और कॉलेज वगैरह में भी पढ़ाने के लिए कुरान पाक को ही पढ़ाने के लिए जाती थी। तो जब से मैं यहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मिलने आती थी तो किसी बच्चे से अगर हम कलमा वगैरह सुन लेते थे तो उसको आता ही नहीं था, कलमा भी नहीं आता, उनको किसी भी चीज़ का पता ही नहीं है, कुरान का नहीं पता, स्कूल जाने का नहीं पता। तो ये निज़ाम जो है वो ऐसे दिल में अल्लाह ताला भी डाल देते हैं, जहाँ पर आपकी हिदमत अल्लाह ने लिखी होती है वो अल्लाह ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला हिदमत ले रहे हैं। हम लोगों ने तो एक बस एफ़र्ट की थी और मेरे साथ मिलने वाले काफ़ी अच्छे लोग हैं जो ताउन करते हैं मेरे साथ इस चीज़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाता है, निज़ाम सिस्टम अल्लाह ताला बनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ पर हम अपने इर्द गिर्द ऐसे तालीमी इदारे देखते हैं जो कि अगर हकीकी मानों में कहा जाए कि वालिदैन का खून तक निचोड़ लेते हैं, और शायद ये बात गलत नहीं होगी और ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी भी अगर हम मौजूदा दिनों की बात करें तो बहुत से निजी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स भी और सरकारी स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ पर अब रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, नया साल जो शुरू होने वाला है। तो निजी तालीमी इदारों के जो बच्चे हैं उनके वालिदैन सिर्फ इसी बिना पर परेशान होते हैं कि महंगा तरीन उनको तालीमी जो निसाब है वो फ्राहम किया जाता है हज़ारों रुपए का, और इसके साथ साथ जो है वो उन्हीं निजी स्कूल्स की जानिब से उन वालिदैन को मजबूर किया जाता है कि उन्हीं के स्कूल की फ्राहम करदा यूनिफॉर्म ख़रीदें, बैग्स ख़रीदें, तमाम तर स्टेशनरी जो है वो ये निजी स्कूल्स जो है वो लेते हैं। और मौजूदा हालात में यही एक ऐसा तालीमी इदारा है जहाँ पर ना सिर्फ ये कि बच्चों को बिला मुआवजा मुफ्त ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इन लोग तमाम तर बच्चों को कुरान की भी यहाँ पर तालीम दी जाती है, और इसके साथ साथ बच्चों को तमाम तर सहूलियात बिला मुआवजा जो है वो इस तालीमी इदारे में फ़राहम की जा रही हैं। और शायद हमारे मुआशरे में अगर ऐसी कुछ और मिसालें हों तो हमारा जो मुआशरा है वो वाकई एक फ़लाही मुआशरे का जो है वो मंजर पेश करने लगे। नाज़रीन, आर्टिकल 25 से पाबंद बनाता है रियासत को, हुकूमत को, सरकार को कि पाकिस्तान का जो हर एक शहरी है जिसकी उम्र है 5 से 16 साल, उसको लाजमी तालीम मुफ्त फराहम की जाए। इस अगर पूरे मामले में देखें तो अगर मुअल्लिमीन हैं, असातिज़ा कराम हैं, कानूनी माहिरीन हैं, तो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स बच्चे भी हैं। इन बच्चों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या पूरे मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं अगर उनको मुफ्त तालीम फ्राहम की जाए, मुफ्त ज़ेवर तालीम से अगर उनको आरास्ता किया जाए तो उसके क्या असरात होंगे? हमारे साथ कुछ छोटी बच्चियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? जन्नतुल ज़हरा। जन्नतुल ज़हरा, अगर पूरे पाकिस्तान में तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम फ्राहम की जाए तो क्या ये अच्छा काम होगा?
ये बहुत अच्छा काम होगा। इससे जितने लोग नहीं पढ़ते हैं, जिन बच्चों को पढ़ने का शौक होता है लेकिन उनके वालिदैन पैसों की वजह से उनको नहीं पढ़ा पाते, तो एक तो वो स्कूल जा पाएंगे, अपना ख्वाब पूरा कर पाएंगे। सेकंड कि उनके वालिदैन का भी ख्वाब पूरा होगा, कुछ अपने पैसों की वजह से बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। तो इस तरह से अगर मुफ्त तालीम होगी सारे स्कूल्स में तो बहुत अच्छी बात होगी। शाबाश, बहुत 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 अच्छी बात की इस बच्ची ने। उसका ये कहना है कि अगर तालीम मुफ्त होगी तो बहुत से वालिदैन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे वालिदैन होते हैं जो कि गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता करवाना पड़ता है, जिसका ओवरऑल जो असर है वो पाकिस्तान में शरह ख़वानगी की जो उसका रेशो में कमी है उस पर पड़ता है। एक और हमारे साथ बच्ची मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मैं भी हाँ। उम्मे बिहा, क्या मुफ्त तालीम देनी चाहिए पूरे मुल्क में तमाम बच्चों को? हाँ जी, इससे बहुत अच्छी बात होगी। लोग जो गरीब होते हैं फिर वो इसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें मुफ्त तालीम देनी चाहिए। तो उससे कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर मुल्क के जो तमाम बच्चे हैं अगर उनको मुफ्त ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा, क्योंकि नाज़रीन आइन का आर्टिकल 25 से यही वाज़े करता है और वाज़े तरीन कानून है कि 5 से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त जो है तालीम, लाजमी तालीम फ़राहम की जाए हुकूमत की जानिब से। तो अगर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर दिया जाए तो ऐसे बहुत से वालिदैन होते हैं जो कि मुआशी मुश्किलात की वजह से, माली मसाइल की वजह से अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता करवा देते हैं। इसकी वजह से मजमूई तौर पर जो असर है वो मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट भी इसकी वजह से आती है। तो अगर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवा दिया जाए, 5 से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं मुल्क भर में, उनको अगर मुफ्त ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के हवाले से इस कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए तो शायद उसे शरह ख़वानगी तो बढ़ेगी ही, मुल्क भी जो है वो तरक्की की सही मनाजिल की जानिब गामज़न हो सकेगा। नाज़रीन आइन का आर्टिकल है 25 है, जिसके तहत हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम फ़राहम करे। मुफ्त लाजमी तालीम का ज़िक्र किया गया है आईने पाकिस्तान में। तो क्या हुकूमत अब इस आर्टिकल पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो सकी है? क्योंकि तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है, इसको आला अदलिया के फ़ैसलों के तहत जो है इंसान के बुनियादी हुकूक में शामिल किया गया है। तो क्या हुकूमत पूरे मुल्क में इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में, इसके इत्तलाक़ में कामयाब हो सके? और ये कानून क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रब नवाज़ चौधरी, एडवोकेट, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, आप ये बता दीजिएगा ये आर्टिकल 25A है क्या? आर्टिकल 25A एजुकेशन के मुतल्लक है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शख्स का कि 5 से 16 साल तक गवर्नमेंट जो है वो हर बच्चे के लिए को फ्री एजुकेशन देगी और वो एजुकेशन कंपलसरी होगी, किसी की सवाबदीद नहीं होगी, कंपलसरी होगी। ये हर शख्स के लिए, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसका बुनियादी हक है। उसको ये हक उसको आइन और कानून ने दिया है कि 5 साल से लेके 16 साल तक उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी और ये एजुकेशन कंपलसरी होगी। ये आइन और कानून। इसके बारे में कानून में कोई इबहाम है या ये वाज़े? ये बिल्कुल क्लियर है। 25A की आर्टिकल 25A की 2 ही लाइनें हैं और जिसमें ये क्लियर है कि ये एजुकेशन फ्री होगी 5 से 16 साल तक के लिए और ये कंपलसरी होगी, इसमें बिल्कुल इबहाम नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रब नवाज़ चौधरी, एडवोकेट। उनका ये कहना था कि आर्टिकल जो 25A है उसमें किसी भी किस्म का इबहाम मौजूद नहीं है, वाज़े है और ये वाज़े तौर पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस मामले में इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा सरगर्म है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो रफ़ाए आमा के केसेस हैं उनमें भी जो है मुख्तलिफ अदालतों से रुजू करते रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, आप ये बता दीजिएगा क्या हुकूमत कामयाब हो सकी है इस 25A की अमल दरामद में? देखिए, हुकूमत टोटलिटी में नाकाम नज़र आती है। आपको याद होगा और उस दिन आप कोर्ट में मौजूद थे जब जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस पर आज खुद नोटिस लिया था 2018 में यही लाहौर सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री में, और उन्होंने चारों जो सेक्रेटरी थे उनको, चीफ सेक्रेटरी थे, उनको बुलाया था और उनसे मालूम किया था कि क्या जो फंडामेंटल राइट है ये पूरा हो रहा है कि नहीं। लेकिन उनकी डायरेक्शन के बावजूद
आज तक जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर पाई। आपको याद होगा कि मौजूदा हुकूमत ने भी कहा है कि अब वो एक सिलेबस बनाने जा रहे हैं। अभी तक तो कोई मार्च में, बल्कि डेट भी आ गई थी कि वो 23 मार्च को वो अनाउंस कर देंगे कि पाकिस्तान में एक ही सिलेबस होगा और बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है, लेकिन ऐसा अमली तौर पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको याद है, आप जानते भी हैं, हम भी इस पे काम कर रहे हैं कि इस वक्त 25 मिलियन बच्चा स्कूलों से बाहर है और 40% वो बच्चे जो स्कूलों में आते हैं, ड्रॉप आउट रेट है इतनी हाई है। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम नज़र, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। जैसे दोस्तों ने भी, आपने क्वेश्चन भी पूछा कि 20 आर्टिकल 25A की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो यकीनन हो रही है। जब हुकूमत ज़रूरी तालीम किसी बच्चों को दे ही नहीं रही, ज़रूरी तालीम का तो बुनियादी मकसद ही ये होता है कि आपके डोर स्टेप तक जाएँ। ऐसा नहीं हो रहा। आप अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में हमारे दोस्त हैं अजहर सदीक साहब, उनकी पटिशन पेंडिंग पड़ी हुई इस हवाले से, और जस्टिस शाहिद जमील साहब और ये सुनते रहे हैं, लेकिन नोटिस देने के बावजूद अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो जो आपका सवाल है, जो कहना चाह रहे हैं, हुकूमत इसमें नाकाम नज़र आती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट, जिनका इस सिलसिले में ये कहना था कि ये एक वाज़ेह तरीन मामला है, वाज़ेह तरीन आर्टिकल है ये आइन का। इसके बारे में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने आज खुद नोटिस भी लिया था। आज से तकरीबन 3 साल कबल इस सिलसिले में मुल्क भर के जो सूबे हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज़ को भी इस सिलसिले में बुलाया गया था और उन चीफ सेक्रेटरीज़ को हिदायत दी गई थी, अदालत उज़्मा की जानिब से हुक्म दिया गया था कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सख्ती से अमल दरामद करवाएँ। लेकिन इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना करवा कर बादी नज़र में, जैसे अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट ने कहा, हुकूमत जो है आइन की वायलेशन में जो है वो मुलविस नज़र आती है। सीनियर कानूनदान हैं नदीम अहमद शेख एडवोकेट, हमारे साथ वो मौजूद है। हम उनसे जानते हैं इसी कानून, इसी आर्टिकल के बारे में। नदीम शेख साहब, आप ये बता दीजिएगा, आर्टिकल 25A वाज़ेह तरीन कानून है, राब नवाज़ चौधरी साहब ने बता दिया, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रही हुकूमत, अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट ने बता दिया। अब ये बताइएगा, क्या ये कानून मुकम्मल है, जामे है, या इसके ऊपर मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है, या इसी कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए तो हर एक जो 5 से 16 साल की उम्र का बच्चा है वो स्कूल जा सकेगा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात यह है कि 25A कानून नहीं है। 25A आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्टेब्लिश कर रहा है एक फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन। ये इटसेल्फ कानून नहीं है, और बतौर तालिब इल्म कानून अगर इसका मुताला करें तो इसी आर्टिकल के अपने अंदर लिखा हुआ है कि ये राइट ऑफ एजुकेशन थ्रू प्रेस्क्राइब्ड लॉ इन्फोर्स होना है। लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और हमेशा लेजिस्लेशन की ज़रूरत रहती है। इस राइट को अगर इन्फोर्स करवाना है, फंडामेंटल राइट को, तो आपको लॉ में अमेंडमेंट करनी चाहिए, असम्बलियाँ अपना काम करें, लेजिस्लेशन करें। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टेट का पार्ट जो है वो लेजिस्लेशन असम्बली भी हैं। लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ कोई कानून पास नहीं कर रही इसके ऊपर, इसके होने के बावजूद। तो असम्बली का काम तो ना आपने करना है ना मैंने करना है, ये तो असम्बली ने करना है। और इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन की अभी ज़रूरत है, और 18वीं तरमीम आने के बाद ये सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें। सारा बर्डन जो है गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट पे नहीं आप डाल सकते। 18वीं तरमीम के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है असम्बलीज़ की कि वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन करें। तो आप क्या ये समझते हैं कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो एक बहुत बड़ा, उसको उनको माफिया से भी ताबीर करार दिया जाता है मुल्क भर में, क्या वो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पर रुकावट डालते हैं? शेख साहब देखें, पानी खाली जगह नहीं छोड़ सकता। हमारा मुआशरा एक पानी के तालाब की तरह है। अगर आप खाली जगह छोड़ेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तो कोई ना कोई पानी उसको फिलअप कर देगा। गवर्नमेंट्स सिंस 1947 कोई इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं कर सकी। सलेबस, करिकुलम आपका हर मुख्तलिफ है, हर तबके के लिए मुख्तलिफ है, हर सूबे में मुख्तलिफ है। अभी तक एजुकेशन में ना कभी प्रॉपर तवज्जो दी गई है, किसी भी हुकूमत ने नहीं दी, और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया है। ये जिस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं, अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी था ना कि आप आबादी के तनासब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते। आप ये बताइए कि जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन आज तक आपने बनाए हैं स्कूल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वो गवर्नमेंट की उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है आज तक?
कोई स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई क्रिएट किया? आप कोई नाम बता सकते हैं कोई प्राइमरी स्कूल का जो किसी गवर्नमेंट का कोई ऐसा मंसूबा हो जिसको अप्रिशिएट किया जा सके? एक दानिश स्कूल का नाम सुना था और उसके स्कैंडल्स सबको पता है ज़्यादा। यहाँ पे गुजारिश ये है कि एजुकेशन को एज अ प्लान, एज अ प्रायोरिटी लें और उसकी मनसूबाबंदी करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, प्रॉपर लेजिस्लेशन करें, देन यू कैन अचीव। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन, वन इंस्टीट्यूशन, वन गवर्नमेंट। ये एक इज्तमाही तौर के ऊपर आपकी प्रायोरिटी है। आपकी प्रायोरिटी तो कभी एजुकेशन है ही नहीं थी, आज भी नहीं है। लिहाजा सिर्फ 25A के तहत आर्टिकल इंसर्ट कर देना कॉन्स्टिट्यूशन में, इट वुड नॉट सर्व पर्पस। आपको बाकी काम करना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नदीम अहमद शेख, सीनियर एडवोकेट। उनका ये कहना था, सीनियर कानूनदान हैं, कि ये आइन का आर्टिकल है और ये बुनियादी हकूक़ है अवाम के, और इस सिलसिले में हुकूमत की ये जिम्मेदारी। इसके साथ साथ उनकी जानिब से एक निशानदेही 18वीं आइनी तरमीम की भी की गई कि 18वीं आइनी तरमीम के तहत 2008 के बाद जो है अब ये सूबाई हुकूमतों की डोमेन है। सूबाई हुकूमतों को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जो कानून साज इदारे हैं, जो असम्बलीज़ हैं हमारी, उनके किरदार पर भी सवालिया निशान उठाया गया। नदीम अहमद शेख एडवोकेट की जानिब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस सिलसिले में जो है हुकूमत को भी अपना वो तमाम तर जो है बेहतरीन इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इसको एक नेशनल काज के तौर पर चलाया जाए, ताकि 5 से 16 साल जो कि इंतहाई इब्तदाई तालीम होती है, उसमें कोई भी जो बच्चा है, किसी भी जो क्लास का बच्चा है, किसी भी वो तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा है, वो तालीम से महरूम ना रह सके। नाज़रीन, अगर आइन के आर्टिकल 25A पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो जाए तो उससे क्या फ़ायदे होंगे? अगर हुकूमती इदारे, महकमे, इंतज़ामी शख्सियात और आला तरीन ओहदों पर फायज़ ये जो अफसरान हैं, अगर आइन के आर्टिकल 25A पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, और क्या इसके ऊपर अमल दरामद ऑलरेडी हो रहा है? हमारे साथ इस वक्त लाहौर बार एसोसिएशन की नायब सदर की उम्मीदवार मौजूद हैं, आयशा महमूद चौधरी एडवोकेट। उनसे हम जानते हैं कि इस मामले पर वो क्या कहती हैं। आयशा महमूद चौधरी, अब ये बता दीजिएगा, अगर आइन के आर्टिकल 25A पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये है कि जो आर्टिकल 25A है उसके मुताबिक अगर बच्चों के तालीमी निसाब को इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से कर दी जाए तो सबसे पहले ये कि जो एक आम मज़दूर का बच्चा भी है वो भी तालीम हासिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ हमारा तालीमी मेयार ये है कि एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को प्रेफरेंस देने की बजाय एक हाई प्रोफाइल और जो मसलन वेल इनकम वाइज फाइनेंशियली वेरी 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 हाई स्टेटस उसको प्रेफरेंस या उसकी डिग्री को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर गवर्नमेंट ये करती है कि आर्टिकल 25A के तहत पूरे मुल्क में यकसा तालीम निसाब को नफाज कर दिया जाता है तो एक गरीब का बच्चा, चाहे एक मज़दूर का है चाहे वो एक बिजनेसमैन का बच्चा है, दोनों की तालीम की डिग्रियां इक्वल हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो एक आम बच्चा भी जो कि मज़दूर का है उसी तालीमी डिग्री की बुनियाद के ऊपर किसी अच्छी हाई प्रोफाइल किस्म की जॉब को अवेल कर सकता है, इंस्टेड ऑफ दिस कि उस बच्चे को इस ग्राउंड के ऊपर टेक असाइड कर दिया जाए कि जी गवर्नमेंट का है पढ़ा हुआ, नॉट वो बिगन हाउस का पढ़ा हुआ है या और से अच्छे किसी स्कूल का पढ़ा हुआ है, किसी और प्राइवेटली हाई प्रोफाइल किस्म के जो नेम के आजकल स्कूल आ रहे हैं मार्केट में हैं उसकी डिग्रियों को जो प्रेफरेंस दी जाती है, इससे ये हो गया प्रेफरेंस देना ख़त्म हो जाएगी। एक आम मज़दूर के बच्चे के लिए भी उतनी ही जॉब्स अवेल करनी आसान हो जाएगी, कल को फ्यूचर ब्राइट करना आसान हो जाएगा जितना कि एक अमीर के बच्चे के लिए है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी आयशा महमूद चौधरी एडवोकेट, जो कि नायब सदर की उम्मीदवार हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। उनका इस सिलसिले में कहना था कि बेहतरीन तरजीहात तो तब होंगी जबकि तमाम तर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक ही जैसे तालीमी इदारे में जो है ज़ेवर तालीम से रास्ता करेंगे। इसके साथ साथ जब ये तफरीक ख़त्म हो जाएगी कि एक महंगा और एक बहुत ही ज़्यादा
आसाइशों वाला, लग्जरीज़ वाला स्कूल है और उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर तरजीह देना बंद कर दी जाएगी और तरक्की के तरजीह देने के, मुलाजमत देने के जो मौक़े हैं वो सरकारी और निजी तालीमी इदारों के जो तालिब इल्म हैं उनको एक जैसे दिए जाएंगे, तो शायद ये जो हमारे मुआशरे में भी फ़र्क है अमीर का और गरीब का, ये भी ख़त्म हो जाएगा और मुल्क भी सही मानों में तरक्की कर सकेगा। नाज़रीन, अगर आइन के आर्टिकल 25A की बात की जाए और इस हवाले से इसका अमल दरामद भी देखा जाए कि क्या हुकूमत कामयाब हो सकी है, तो इस मामले में, पूरे मामले में हम निजी स्कूलों को मुकम्मल तौर पर फरामोश नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान के निजी स्कूल्स के जो मालिकान हैं उनकी नुमाइंदा तंजीम के सरबराह काशिफ मिर्ज़ा एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे इस बारे में राय लेते हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप ये बता दीजिएगा, आइन का आर्टिकल 25A उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कब होगा? क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि आज भी 5 से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, वो अपना तालीम का सिलसिला जो है वो जारी नहीं रख सकते। ज़ेवरे तालीम से आरास्ता अगर वो नहीं होंगे तो हमारा मुल्क की तकदीर इन्हीं बच्चों ने संवारनी है, तो ये क्या बनेगा हमारा? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बच्चों का 7.5 करोड़ बच्चों का एक एजुकेशनल राइट है, 25A आर्टिकल, इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट हैज़ टू डू इट। लेकिन स्टेट को शायद अपनी बहुत सी और मसाइल हैं जिनमें से वो शायद तालीम उनकी प्रायोरिटी नहीं। यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि 2010 से ऑनवर्ड 18 अमेंडमेंट के बाद ये वैसे भी अब आपको पता है प्रोविंशियल मैटर बन चुका है। किसी ने नहीं रोका किसी सूबे को, किसी ने नहीं रोका वफाक को कि अपनी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने से। अब स्टेट ने किया क्या? स्टेट ने आज की तारीख में इन 7.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चों को, जो जिनका एज ब्रैकेट जो है 5 to 16 ईयर है, उनमें से लगभग कोई 2 करोड़ 10 लाख बच्चे जो हैं इन पूरे पाकिस्तान के पब्लिक तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो लास्ट सेंसस हुआ था उस वक्त, आज मेरा ख्याल अब इस बात को भी 20 ईयर से ऊपर ही हो चुका हुआ है, तो इस साल जो उन्होंने किया तो तब से अब तक 57% आबादी में इजाफा हुआ। तब 1,52,000 स्कूल थे पब्लिक के, जबकि आबादी में 57% इजाफा हुआ तो पब्लिक स्कूलों में भी तो इजाफा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ 1,52,000 से कमी आके 1,31,000 स्कूल रह गए। अब ये एक बहुत बड़ी फेलियर थी स्टेट की। उस गैप को किसने पूरा किया? सबसे पहले तो हमारे प्राइवेट स्कूलों को, जो तालीमी इदारों को, तो भट्टो दौर में 77 में एक बहुत बुरा ऑपरेशन किया गया और नेशनलाइज किया गया। लेकिन उसके बाद ज़िया दौर में उन्होंने एग्जाम्शन दी 5 साल के लिए कि जो भी तालीमी इदारे बनाएंगे उनको टैक्स एग्जाम्शन मिलेगी। जब टैक्स एग्जाम्शन दी गई तो फिर आपने देखा दोबारा प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया। जब वो ग्रो किया है तो आज 2,07,000 प्राइवेट स्कूल हैं। इन 2,07,000 स्कूलों में से 85% वो स्कूल हैं जिनका फीस ब्रैकेट जो है 2000 से नीचे है, यानी कि ये वो क्लास है जो कि लो कॉस्ट स्कूलों में आती है। और 2000 से लेके 5000 तक की फीस ब्रैकेट वाले जो स्कूल थे उसका जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है 13%। तो आपके तो 98% वो स्कूल हैं जिनका फीस ब्रैकेट या तो लो कॉस्ट में आता है या फिर वो अफोर्डेबल क्लास में आता है। अब आपका अफोर्डेबल और लो कॉस्ट स्कूल के वजह से आप ये तो नहीं कह सकते कि 25A आर्टिकल में कहीं रुकावट है, बल्कि ये वो स्कूल हैं जो कि 25A आर्टिकल को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको ये भी मैं बता दूँ 2 करोड़ 69 लाख बच्चे इन तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। और जो अशराफिया के स्कूल हैं, एलीट तबका है, उसमें महज हमारा 1 से 2% है जो कि अशराफिया के बच्चे हैं, जिनमें अफसरान के बच्चे हैं, जिनमें तमाम अरबाब इख्तियार के बच्चे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज की डेट में भी 22.8 मिलियन बच्चा, यानी कि आज भी हमारा लगभग कोई 2.5 करोड़ के करीब लगभग बच्चा वो है जो कि आउट ऑफ स्कूल है। काशिफ मिर्ज़ा साहब, देखिए, एक तरफ तो ये जो निजी स्कूल्स हैं वो करोड़ों अरबों रुपए मुनाफे में कमाते हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत आपको सपोर्ट करे, हुकूमत आपको रिलीफ फ्राहम करे। अगर आपको रिलीफ फ्राहम कर दिया जाता है हुकूमत की जानिब से तो फिर आप क्या करेंगे? क्या ये जो आर्टिकल 25A है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने के लिए आप अपनी तमाम पार्ट्स को, तमाम जो भी आपके वसाइल हैं उनको आप बरोएकार लाएंगे? पहली बात मैं आपको एक बात ये बता दूं, हम गवर्नमेंट को 25 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस की शक्ल में एक बहुत बड़ा हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टैक्स की मद में। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अगर 2 करोड़ 69 लाख बच्चे हैं तो बेसिकली तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चलें, आपकी बात मान ली, इसमें कोई शक नहीं है
ठीक है, जब हमें असेस किया जाता है तो हमें बिजनेस कैटेगरी में असेस किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमारा आइन कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है और हमारा आइन आर्टिकल 18 के तहत, आर्टिकल 3, 4, 5 के तहत हमें ये अलाउ करता है। और तीसरी बात ये फिर कि चलें, अगर आप ये कहते हैं तो फिर इस बात को भी अंडरस्टैंड करें कि हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ कितना है। ये एजुकेशनल इकोनॉमी है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 800 बिलियन रुपीस, पाकिस्तान की 800 बिलियन रुपीस की इकोनॉमी है। इसमें सिर्फ हमारे 2,07,000 स्कूल नहीं है, हमारा 15 लाख टीचर का रोजगार व्यवस्था है, फिर हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ है, फिर हमारे अलाइड जो लोग हैं जैसे स्कूल के साथ फर्नीचर वाला है, यूनिफॉर्म वाला है, शूज़ वाला है, कॉपी स्टेशनरी वाला है, बाइंडिंग वाला, वैन वाला, ये कम से कम 35 से 40 लाख अफराद ख़ानदानों का रोज़गार व्यवस्था है। और फिर आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि 800 बिलियन रुपीस की इकोनॉमी जो कि 25 टैक्स भी आपको दे रही है, जो कंट्रीब्यूट भी कर रही है, आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है कि आप ना खुद खर्चना भी नहीं चाहते हैं। माजी में उठा के देख लें कौन सी गवर्नमेंट है जिसने 2% से ज़्यादा को खर्च किया, 2.1, 2.2, इससे ज़्यादा वो खर्चते ही नहीं है, क्योंकि उनके और बहुत से मसाइल हैं। एक ऐसे मुल्क में हम यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे 17.6 बिलियन डॉलर एक साल के अंदर अशराफिया के ऊपर खर्च होता है। तो क्या एजुकेशन के ऊपर हमने कभी सोचा? अगर वो लोग जो आए हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक मार्केट इकोनॉमी है, एक बंदा आएगा वो इन्वेस्ट करेगा। अगर एक टीचर जो है तनख्वाह लेता है, तो एक बंदा जिसने बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया है, जिसने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व की है, ऑब्वियसली वो ग्रो तब करेगा जब उसमें से अर्न करेगा। आज उसने एक अदारा बनाया, अगर वो आगे 2, 4, 6, 10 बनाना चाहता है तो क्या गवर्नमेंट उसको फंड करती है, को ग्रांट देती है? आप ये तो देखें कि अगर वो 10 अदारे मजीद बनाएगा जो कि गवर्नमेंट का काम था, तो फिर आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरी दुनिया में ही होता है। अगर यही तीसरी हम कहते हैं कि आज आप टैक्स एमनेस्टी दें, आप एग्जाम्पशन दें, जब आप ये करेंगे तो होगा क्या? ग्रो करेगा आपका ये एरिया, ये फील्ड ग्रो करेगी। जब ये फील्ड ग्रो करेगी, अगर आज 40 लाख लोगों का रोजगार इस फील्ड से वाबस्ता है, तो ये 4 करोड़ अफराद का रोजगार भी वाबस्ता हो सकता है। अगले 2 लाख स्कूल अगर बनेंगे तो वो 2.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है वो उन तालीमी इदारों में आएगा। पूरी दुनिया में होता है। लेकिन अब आखिरी चीज़ों में ज़रूर एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये सब चीज़ें जो होंगी तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन करनी चाहिए, जो होनी चाहिए। हम ऑलरेडी कर भी रहे होते हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर को मीडिया ट्रायल हमारा बहुत होता है, और उस मीडिया ट्रायल की वजह से मैं नहीं कह रहा कि हमारे में खामियां नहीं होंगी, एक बहुत बड़ी फील्ड है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनसीबी है कि ईमानदारी में हम 125वें नंबर में हैं। तो जब हम 125वें नंबर में हैं तो खामियां हर फील्ड में हैं, हमारे अंदर भी हैं, लेकिन उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। सपोर्ट करें, मेरे टीचर को सपोर्ट करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम सिंगल एजुकेशन सिस्टम लेके आएंगे। अब सिंगल एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें अमीर और गरीब का डिफरेंस नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अमीर के बच्चे को भी राइट है और गरीब के बच्चे को भी राइट है, इक्वल फैसिलिटीज़ के लिए। तो स्टेट ने देनी थी ना, अगर स्टेट नहीं देती तो जो दे रहे हैं आप उनको सपोर्ट करें ताकि वो ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करें। और मैं फिर कहूँगा सिंगल एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है इस मुल्क को। सिंगल नेशनल करिकुलम और इस टाइप के जो ड्रामे हैं वो उससे मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ मिर्ज़ा, जो कि मुल्क भर में निजी स्कूल मालकान की तंजीम के सरबराह हैं। उनका यह कहना था कि हुकूमती जो शख्सियात हैं, बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया गया है उनकी जानिब से महकमा तालीम से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात पर, हुकूमत से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात पर, कि जब ये तमाम तर जो हुकूमती और इंतज़ामी अफसरान हैं यही अब अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल नहीं करवाते तो उसकी वजह क्या है? इनकी जानिब से एक अदालती फैसले का भी हवाला दिया गया जिसमें यह हुक्म दिया गया था कि तमाम जो अवामी नुमाइंदे हैं, तमाम तर जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। तो इनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अगर इन तमाम तर जो सियासी शख्सियात हैं, जो वुज़रा हैं, इसके साथ साथ जो बड़े बड़े अफसरान हैं, अगर उनको हुक्म यह दिया जाए हुकूमत की जानिब से कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं, तो शायद हमारे सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार जो है वो बेहतर हो सके और 25 ए पर मुकम्मल तौर पर हकीकी मानों में अमल दरामद मुमकिन हो सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की आइन के आर्टिकल 25 ए के हवाले से, जिसके तहत पूरे मुल्क के तमाम 5 से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको लाजमी और मुफ्त तालीम की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
इसके हवाले से हमने आम शहरियों से बात की, हमने मुस्तकबिल के मुमार इन बच्चों से बात की जो कि ज़ेवर तालीम से आरास्त और हैं। इसके साथ साथ कानूनी माहिरीन की भी हमने इसमें मशावरत हासिल की। अगर इसमें पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए तो अहम तरीन स्टेक होल्डर निजी स्कूल्स भी हैं। निजी स्कूलों के सरबराहान जो है, उनकी जो नुमाइंदा तंजीम है, उसके भी जो सरबराह, उनसे भी बात की। तो इस हवाले से इन सब का एक मुतफ़िक़ा तौर पर यह कहना था कि आइन में ये जो आर्टिकल है 25 है, जिसके तहत हुकूमत पाबंद है कि 5 से 16 साल की उम्र के जो तमाम बच्चे हैं मुल्क भर के, उनको मुफ्त तालीम फ़राहम की जाए और लाजमी फ़राहम की जाए। मुफ्त लाजमी तालीम की फ़राहमी का इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। इस हवाले से ये कानूनी माहिरीन का भी कहना था। इसके साथ साथ ये आम शहरियों की जानिब से भी निशानदेही की गई है कि हुकूमत को इस सिलसिले में अपनी जो तमाम तर पॉलिसीज़ हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इस बात की भी निशानदेही की गई कि एक जैसे आला अदलिया का फ़ैसला आया था एक हमसाया मुल्क में कि तमाम जो अवामी नुमाइंदे हैं, इसके साथ साथ जो इंतज़ामी अफसरान हैं, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। तो अगर इस तरह का कोई एक फ़ैसला कर लिया जाए तो शायद जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, जहाँ से आमतौर पर वालिदैन भी कतराते हैं और बच्चे भी खौफज़दा होते हैं स्कूलों में जाने से, शायद इस तरह से ये रेशो जो है वो बढ़ सके। दूसरा, इसके साथ साथ अगर सरकारी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर तालीम की फ़राहमी के हवाले से अगर बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे और ये मुफ्त तालीम की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाएगा, तो वो लाखों करोड़ों बच्चे जिन्होंने आगे चल के इस मुल्क की जो है बागडोर संभालनी है, वो भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकेंगे। अगर इस तरह से शरह ख्वानदगी में इजाफ़ा होगा तो अक़वाम आलम में भी पाकिस्तान जो है वो अपना बेहतर मुकाम हासिल कर सकेगा। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की आइन के आर्टिकल 25 से के हवाले से और इसके अमल दरामद और इसके ऊपर जो तमाम तर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है उसके हवाले से। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।